वेलकम बैक गाइस। तो आज चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं बहुत सारे बच्चे लोग का कॉल आया, बहुत सारे बच्चे लोग का मैसेज आ रहा है कि सर मैथ्स पढ़ाइए। मैं बता दूं जानकारी के लिए कि बच्चे समथिंग मैं तो लगभग कोशिश करूंगा कि सब सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज मेरा मानसा है कि मैथ्स बहुत सारे मैथ्स लोगों का कमेंट है कि मैथ्स पढ़ाइए सर। तो मैथ्स का हम शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल में मैं गाइस बताता हूँ कि अभी फिलहाल में जो है एट ए प्रेजेंट टाइम अभी एमटीएस का वैकेंसी आया हुआ है। तो एमटीएस के वैकेंसी में जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस को भी देखा, उसको डाउनलोड किया, सोचा कि क्यों ना उसी को देखा जाए। और जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ एमटीएस के लिए नहीं, वो सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सारे बच्चों के लिए जो 8, 9, 10th में पढ़ते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, सारे बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका भाई राजू पाल। तो आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज स्टार्टिंग में जब कर रहा हूँ तो मैं शुरू कर देता हूँ नंबर सिस्टम आज। ठीक है, तो लिखा हुआ पता चला सबको ना। शुरू करता हूँ नंबर सिस्टम जिसको नंबर सिस्टम को इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। मैं बता दूं कि मैं हेल्प के लिए एक बुक ले लिया हूं ताकि जो क्वेश्चन होगा मैं इसी से किया हूं। ये बुक मैंने हेल्प के लिए, जो इसका तो कवर भी एक्चुअल में हो गया है, इसका अचीवमेंट एक कॉम्पिटिटिव बुक ट्रिकी मैथ्स का है। ठीक है, जिसके राइटर हैं एस सर एंड जे सिद्दीकी जी। तो उन्हीं का बुक लेकर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम शुरुआत करता हूँ। तो नंबर सिस्टम इस बुक के पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा अपने से, बस क्वेश्चन इससे ले लूँगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं बता दूं कि अभी जब हम नंबर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ देखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट का ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट में बिल्ड कर सकते हैं। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, एसएसटी पढ़ो। देखो बट मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, आप अच्छे से उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाइएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में, और मैथ्स की बात रहा तो मैथ्स से बहुत सारे बच्चे लोग डरते हैं। अरे यार मैथ्स तो यूं हलवा लगेगा आपको। ठीक है, आपका भाई राजू पाल जब आपको बताएगा। तो नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं एकदम जीरो से शुरुआत कर रहा हूं एकदम। जिनको जो कभी आज से पहले कभी मैथ्स अगर एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, उनको भी ये चीज समझ में आएगा। देखिए, तो मैं बता दूं कि कभी ना कभी किसी एक चीज का शुरुआत, यानी कि किसी नंबर का शुरुआत हुआ होगा, तभी तो आज हम लोग मैथ्स में सारा कैलकुलेशन, सारा चीज कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे इंग्लिश सीखना हमको होगा, तो इंग्लिश सीखने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सबसे जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे जो जीरो लेवल का है, हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंग्रेजी जो होता है इंग्लिश का, हम किसी बात को सेंटेंस में बोलते हैं, उसका सबसे स्मॉलेस्ट चीज होता है लेटर। पहले लेटर को सीखते हैं, यानी कि एबीसीडी सीखते हैं। एबीसीडी से हम लोग जानते हैं कि एबीसीडी ग्रुप को अल्फाबेट बोलते हैं। फिर उसके वो 2 टाइप के होते हैं, बाउल कॉन्सोनेंट करके, फिर लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, तब हम लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। ठीक है, ठीक हिंदी प्रकार, हिंदी में भी वही होता है, सबसे उसका बेसिक होता है क ख ग आ होता है। तो ठीक इसी प्रकार मैथ्स में जब जानते हैं, तो मैथ्स में देखिएगा नंबर सिस्टम जब पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में मात्र और मात्र यही 10 डिजिट जो होते हैं, 10 डिजिट कौन कौन जो होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 सॉरी। तो यही 10 डिजिट मिलकर, डिजिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक, यही 10 डिजिट मिलकर दुनिया का सारा नंबर का निर्माण होता है। ठीक है, 18 डिजिट से मिलकर। तो आप देख सकते हैं जितना भी आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, 18 डिजिट से मिलकर बना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मानने वाले हम ये लिखते हैं, तो क्या है, ये 120 है ना, ये 120 है। तो 120 है, तो इसका जो है मार्कर का पता नहीं क्या हो गया है, नई मार्कर आजकल मार्केट में बहुत डुप्लीकेट चीज आने लगे हैं। तो ये हमने लिखा था 120। तो 120 क्या है, ये एक नंबर है, यह क्या है, एक नंबर है। अब बोलेंगे इसमें कितने डिजिट है, तो 1, 10 और 100, इसमें यानी कि 3 डिजिट है, 120 है, एक नंबर है 120 जिसमें कि 3 डिजिट है।
तो दुनिया का जितने भी डिजिट हैं यही 10 नंबर से मिलकर बना हुआ है ना। अब देखिए जब ए नंबर इससे मिलकर बना हुआ है तो कोई भी चीज़ को अगर हम पूछते हैं आपको तो आप लोग डिजिट जानते हैं कि जो अगर एक रहता है उसको हम लोग वंश बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं। अगर सेकंड नंबर पर होता है तो उसको टेंस बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में दहाई बोलते हैं। अगर तीसरा स्थान पर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं, हिंदी में सैकड़ा यानी कि 100 बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको 100 बोलते हैं। फिर आगे आते हैं अगर 4 डिजिट हो तो हम 1000 बोलते हैं, ठीक है, और उसको इंग्लिश में हिंदी में 1000 बोलते हैं। इसी टाइप का 10,000 यानी कि 10,000 लाख वगैरह हम लोग चीज़ शुरू करते हैं ये चीज़ों से। तो सबसे पहले जब हम बात करें नंबर सिस्टम का तो सबसे पहले हमको नंबर जानना जरूरी है कि आखिर नंबर जो होता है कि नंबर आखिर क्या होता है, नंबर के बारे में जानते हैं। तो नंबर देखिएगा, नंबर यही 10 डिजिट से मिलकर जितने भी दुनिया का नंबर बने हैं यानी ये 10 डिजिट से मिलकर दुनिया का सारा नंबर बनता है। अब बात करते हैं जब नंबर का, तो नंबर की जब बात करते हैं तो नंबर से हम इंट्रोड्यूस भी हो लेते हैं कि नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मिटाने के लिए पेपर, ये 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट चर्चा हम नंबर सिस्टम में अगर कर रहे हैं तो करते हैं, मान लो हम किसका, उसका करते हैं। और सबसे पहले कभी ना कभी तो नंबर की शुरुआत हुआ होगा, है ना, कभी ना कभी शुरुआत हुआ होगा। तो कभी ना कभी जब शुरुआत हुआ होगा तो स्टार्टिंग से लेते हैं हम कि आखिर नंबर कहाँ से आएंगे, तो कहीं ना कहीं नेचर से आए होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। किससे करते हैं, नेचुरल नंबर से करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है नंबर सिस्टम में, इसको हम लोग पहले जानते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। कई प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को जानते हैं। देखो नेचुरल नंबर जो होता है, आप लोग जो बच्चे जो काउंटिंग सीखते हैं, जो गिनती सीखते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर 1 से 100 तक नहीं, 1 से लेकर, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। वी कैन से द ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। क्लियर है। तो यानी कि कहां से, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, जिसको हम लोग अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, सिंबल को हिंदी में अनंत भी बोलते हैं। अनडिफाइंड तक की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ थोड़ा अभी क्लास ले रहे हैं ना, हाँ, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेकर अनडिफाइंड तक की संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, एन से सूचित करते हैं, एन से हम सूचित करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है, जो चीज बताते जाऊंगा उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है, और मेरे साथ साथ उसको रिस्पॉन्स भी करते जाइएगा आप लोग। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। ये था आपका नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद देखिएगा, मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर के बाद दूसरा होगा होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर। होल नंबर जिसको मैं बोलूँ, हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, इसको जान लेते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि बस कुछ नहीं, जो प्राकृत संख्या होता है, यानी कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर शुरू होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको एन से इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग जो होल नंबर जो होगा, यानी कि जो पूर्ण संख्या होगा, उसको बस उसमें नेचुरल नंबर में 0 को हम कंक्लूड कर लेंगे, यानी कि 0 को से ऐड कर लेंगे। तो यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, यानी कि इनफिनिट तक के संख्या नंबर्स को हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। कहीं अगर W लिखा हुआ हो कि ये फलाना नंबर जो W है, तो वहां समझना है कि क्या है, होल नंबर की बात हो रहा है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या की बात हो रहा है। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहेंगे हम लोग, होल नंबर कहेंगे, यानी कि किसको कहेंगे, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। ये था आपका होल नंबर। अब इसके बाद देखिएगा आगे शुरुआत करते हैं। पहले तो जाने कि 1 से लेकर अनंत तक संख्या नेचुरल नंबर, फिर 0 से लेकर बस 0, बस उसमें 0 अगर एक्स्ट्रा 0, यानी कहने का मतलब 0 जो है वो क्या है, वो होल नंबर है। अब बाकी सारा नेचुरल नंबर भी क्या है, होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है कि नहीं।
तो देखिए आगे देखिए, फिर समझ में आ रहा होगा, आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा। आगे हम लोग जानते हैं इंटीजर नंबर। क्या जानते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर, कई लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग इंग्लिश मीडियम से हैं सर, सीबीएसई से हैं सर, कोई बोलता है आईसीएसई बोर्ड से हैं, कोई एनसीईआरटी से हैं सर, कि कोई बोलता है कि सर हमको हिंदी समझ में नहीं आता, कोई बोलता है इंग्लिश समझ में नहीं आता है। तो आपका भाई राजू पाल आपके लिए दोनों लैंग्वेज लेके आएगा यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। मैं बोला हूँ कि आप सबों के लिए राजू भाई को जैसे आप कहोगे वैसे आपको बताएगा। अगला देखते हैं हम लोग इंटीजर नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं, या तो टोटल नंबर जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यानी कि 1 से लेकर हम अनंत तक की संख्या को नेचुरल नंबर जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी गाइज, अभी मेरी सिस्टर आ गई थी, हमसे बहुत झगड़ा करती है। अब आगे जानते हैं हम लोग इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंटीजर नंबर जो है वो क्या है कि नंबर जो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर है, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर टोटल पॉजिटिव नंबर, यानी कहने का मतलब है नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ साथ जितने भी नेगेटिव नंबर, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, यानी कि माइनस इंडिफिनिट तक जितने भी नंबर हैं टोटल, यानी कि नंबर, यानी कि टोटल जो नंबर होते हैं क्या होते हैं? वो टोटल के टोटल होते हैं आपके इंटीजर नंबर। टोटल के टोटल क्या होते हैं? ये हो जाए इंटीजर नंबर होते हैं, जिसको कि हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, देखिएगा। तो अब मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा। तो बड़ा इतने समझ में आ गया होगा कि कौन नेचुरल नंबर है, कौन होल नंबर है, कौन इंटीजर नंबर है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइएगा कि अब मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, आपको बताना होगा। ठीक है, ये जो है जो हम लिखे हैं 1, अच्छा 1 कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर नंबर है? तो जी हाँ, क्या है? ये तीनों है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है खुद, तो ये नेचुरल नंबर भी है। होल नंबर 0 से शुरू होता है अनंत तक, तो यानी कि होल नंबर भी। और इंटीजर नंबर टोटल नेगेटिव नंबर और 0 और टोटल पॉजिटिव नंबर, यानी कि टोटल नेचुरल नंबर, होल नंबर और टोटल उसके साथ नेगेटिव नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। क्लियर है? तो 1 क्या है? यानी कि तीनों नंबर है, होल नंबर भी, इंटीजर नंबर भी और नेचुरल नंबर भी। अब बात करते हैं 0 का। तो 0 बताइए, 0 क्या है? ये मान लीजिए हम जान गए कि नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी और इंटीजर नंबर भी है ना, तीनों कैंडिडेट करके बता ही थी। 0 क्या है? 0 क्या है? 0 जो है वो क्या है? होल नंबर होगा, और क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना। बहुत अच्छा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अब बात करते हैं मान लो -5 का। तो -5 क्या है? तो -5 जो है वो क्या है? हाँ, -5 वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर है। क्यों? क्योंकि हम बताएं कि जो 0 से शुरू होता है अनंत तक वो है आपका होल नंबर, और जो 1 से शुरू होता है अनंत तक वो है नेचुरल नंबर। और इंटीजर नंबर यानी कि बस होल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ साथ, होल नंबर और नेचुरल नंबर भी क्या है? इंटीजर नंबर हो सकते हैं, है ना। बस उसमें क्या रहेगा कि इस एक्स्ट्रा उसमें जोड़ लीजिए कि जितने भी नेगेटिव्स के नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर नंबर हैं। ठीक है, तो अब जितने भी, जैसे कि -2 है तो क्या है? -2 सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर है। अगर 5 क्या है? तो 5 क्या है? तीनों है, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी और इंटीजर नंबर भी, है ना। किसी को दिक्कत, मेरे ख्याल से, आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो था आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। अब देखिए, अब आगे चल नंबर्स के बारे में जान रहे हैं तो सारे नंबर्स के बारे में जान ही लेते हैं हम। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। अगला आता है आपका, मान लीजिए आपका हम चर्चा कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा होता है, पहले कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, तो क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो जी नहीं, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या, यानी कि 0 एक होल नंबर है और 0 एक इंटीजर नंबर है ना। तो 0 क्या है? 0 एक होल नंबर, 0 एक इंटीजर नंबर है। अगर ये पूछेगा तो क्या -5 जो है
क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है, या -5 क्या है, क्या एक पूर्ण संख्या है या एक पूर्णांक संख्या है? तो बताना होगा हाँ कि -5 क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक संख्या, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर यानी कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो यानी कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, तो है 0। ठीक है, अब इंटीजर है तो यानी कि माइनस इनडेफिनिट सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो इनडेफिनिट है। अब शुरू चर्चा करते हैं हम लोग कि आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर। इवन नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलेंगे गाइस, ये भी देख लेते हैं। सम संख्या यानी कि ऐसा नंबर जो क्या हो कि जिसमें अगर हम डिवाइड लगाएं, किस नंबर से? 2 से। अगर ऐसा नंबर जिसमें कि हम अगर 2 से डिवाइड लगाते हैं तो 2 के डिवाइड लगाने से वो पूर्णतः डिवाइड उसमें लग जाए, यानी कि पूर्णतः वो 2 से पूरा एकदम की यानी कि भाग लग जाए। ठीक है, तो क्या नंबर हो सकता है, यानी कि सम संख्या कौन हो सकता है, यानी कि कौन हो सकता है? 2 खुद हो गया, यानी कि 2 में अगर 2 से डिवाइड लगाते तो लग जाता है। तो 2 क्या है? 2 एक सम संख्या, यानी कि 2x इवन नंबर है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। उसके बाद 4 है, और क्या है फिर? 6 है, 8 है, 10 है। दैट मीन्स कि यू कैन से दैट द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज नोन एज द इवन नंबर। ठीक है, जिसमें कि 2 का अंतर हो वो क्या है? इवन नंबर है, यानी कि जो 2 से डिवाइड लग जाए। ठीक है, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा इवन नंबर 2 है। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2 है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो क्या होगा? उसका 2 होगा। 2 है सबसे क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। अगला आता है आपका, हाँ देखिए और बता दो कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, सम कहीं कहीं देखिए सम नेचुरल नंबर्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। आगे आपका आता है इवन नंबर के बाद ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर, जिसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या बोल सकते हैं, यानी कि जो क्या करे कि जो 2 से पूरा डिवाइड जो 2 से पूरा डिवाइड ना लगे, यानी कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो 2 से डिविजिबल कौन नहीं हो सकता है? 2 से डिविजिबल 1 नहीं हो सकता है, इसको हम लोग लिख देते हैं हम ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या तो विषम संख्या किससे बोलेंगे? विच नंबर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड विद द 2 बाय द 2, इट इज नोन एज द ऑड नंबर। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं लगा सकते, वो क्या है? ऑड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, यानी कौन हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है? देखिए अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? तो कौन सा है? ये 1 है। 1 है जो कि सबसे छोटा ऑड नंबर है, यानी कि सबसे छोटा विषम संख्या है। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि 0 क्या है? फिर 0 क्या? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि 0 सम संख्या है विषम संख्या है? तो बता दूं कि 0 जो है कि 0 क्या होगा? ना ही सम संख्या और ना ही विषम संख्या है। ठीक है, तो 0 ना ही सम संख्या ना ही विषम संख्या। ये था ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर के बाद अब हम जानते हैं आगे। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं हम लोग। अगला जो होता है वो प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसको हम लोग बता दो गाइस, या फिर इसी को हम रूढ़ संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या बोलते हैं। रूढ़ संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या या फिर अभाज्य संख्या। तो ये क्या होता है इसको जान लेते हैं। यानी कि ऐसा नंबर, हाँ नहीं बेटा, ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको जो सिर्फ और सिर्फ
खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसका मात्र और मात्र जो है कि दो ही क्या है, प्राइम फैक्टर है। मात्र और मात्र उसके दो ही प्राइम फैक्टर होंगे तो क्या कहलाते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। आई मीन कहने का मतलब देखिए समझ लीजिएगा कि ऐसा नंबर जो क्या करे, खुद से कटे। क्या करे, खुद से कटे और एक से कटे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम लेते हैं जैसे कि अब शुरू करते हैं मान लो 0 का, तो 0 क्या है, 0 तो 0 से सिर्फ ठीक है, ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। अगला 1 लेते हैं तो 1 क्या प्राइम नंबर है, तो 1 सिर्फ 1 से कटेगा और कुछ नहीं। तो कम से कम ये भी होना चाहिए, कम से कम 2 से कटना चाहिए। अब लेते हैं 2 का, 2 किससे कटेगा, 1 से और खुद 2 से, और किससे नहीं कट रहा है, नहीं। तो 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, यानी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2 है सबसे छोटा अभाज्य संख्या या रूट संख्या है। 2 के बाद देखते हैं 3, तो जी हाँ 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 3 क्या कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद 3 से, इसके सिवा किसी और से नहीं कटेगा। तो मात्र जिसके 2 फैक्टर हों, इसके मात्र 2 फैक्टर है 3 के भी। अब देखते हैं 4 किससे कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद 4 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर आए हैं, 3। तो 4 क्या होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 के बाद 5 होगा, तो जी हाँ क्योंकि 1 से कटेगा और खुद 5 से, बाकी किसी से कट रहा है बीच में नहीं। तो 5 जो है वो भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो अब इतना तक यानी कि समझ में आ गया होगा। फिर 7 है, फिर 9 तो नहीं होगा, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सब क्या है, सब 23 है, सब प्राइम नंबर है जिसके मात्र यानी कि फैक्टर 2 हो, जो खुद से कटे और एक से कटे। एक से तो इवन सारे नंबर कटते हैं। जो मेरा 1 नंबर है, 1 जो नेचुरल नंबर है, उससे तो यानी कि वो तो सारे नंबर को काट डिविजन करने में यानी कि कैपेबल है। तो ये तो आपका रूट संख्या, ठीक है। अगला आता है कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या या इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं इसको, भाज्य संख्या या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। अभी मैं जस्ट बताया, या इसको क्या बोलते हैं भाज्य संख्या के साथ साथ, या फिर इसको हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं इसको, कंपोजिट नंबर को। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, जस्ट प्राइम का जो उल्टा हो। जैसे देखिए इवन का जस्ट उल्टा क्या हुआ, ओड। ठीक उसी प्रकार प्राइम का उल्टा क्या होगा, कंपोजिट होगा। ठीक है, प्राइम का उल्टा क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो भाज्य संख्या क्या होगा, प्राइम नंबर में देखा कि जिसका मात्र 2 फैक्टर हो। तो प्राइम कंपोजिट नंबर में होगा कि जिसके फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो। जैसे कि क्या हो सकता है, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं 1। तो 1 का तो फैक्टर मात्र 1 है। तो 1 क्या है, 1 यानी जिस प्रकार प्राइम नहीं था तो 1 क्या है, 1 कंपोजिट भी नहीं होगा। यानी कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। यानी कि 1 ना ही एक जो है, ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, एक। ठीक है, अब 2 की बात करते हैं। तो 2 तो हम जान गए थे कि 2 प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से 2 से कटता है। ठीक, जो प्राइम नंबर है वो तो कंपोजिट नंबर हो नहीं सकता है। आगे आते हैं 3। तो 3 क्या है, 3 तो खुद एक प्राइम नंबर है क्योंकि खुद 1 से और 3 से कटता है, तो नहीं होगा, हो पाएगा। अगला आता है हमारा 4। तो 4 कितना है, 4 का फैक्टर 2 से अधिक है। जिसका फैक्टर 2 से अधिक होगा वही कंपोजिट नंबर होगा। तो 4 क्या होगा, 4 1 से भी कटता है, 1 से डिविजिबल है, और उसके साथ साथ 2 से भी है और खुद 4 से भी है। इसके फैक्टर कितने हैं, 3 है। तो यानी कि 4 जो है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 क्या सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 5 तो नहीं होगा, 5 क्योंकि खुद 1 से 5 से कटेगा। तो मात्र इसके 2 फैक्टर हैं। तो क्या कंपोजिट नंबर हो सकता है, जी नहीं। जिसका फैक्टर कम से कम 2 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं। तो 5 में होगा 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, सॉरी 9 फिर होगा, 9 के बाद 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, इससे वगैरह हम चल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी फिर वीडियो में अब रेगुलर आई थिंक रहूँगा,
बीच में भी कुछ काम के सिलसिले से मुझे दिल्ली शायद जाना पड़ सकता है, तो मैं जाऊंगा, तो आप लोग को भी दिल्ली का सब शेयर कराऊंगा। तब तक के लिए नहीं बेटा शांत रहिए, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। आपका भाई राजूपाल आपके लिए मैं बाय बाय बोलता हूँ। आपको बस यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट सेक्शन में तुम भंडार लगा दो कमेंट का कि सर हमको फलाने जगह पे प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर ज़रूर फिर कोशिश करूँगा कि आपका हेल्प करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए आज। चलिए सभी को बाय बाय।